नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर बात करेंगे। यह आर्टिकल है बांदा पॉक्सो के संदर्भ में। दोस्तों, पॉक्सो कोड के बारे में आपने सुना होगा, इस एक्ट के बारे में भी सुना होगा और मुख्य रूप से इसी से संबंधित एक मामला है जो कि बहुत ही जो है अलग तरह का मामला है। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों के बाद किसी को फांसी की सजा दी गई है इस मामले के अंतर्गत। और अगर हम बात करें तो यह बहुत ही सेंसिटिव केस है दोस्तों, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ जो हमारे कानूनी पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, डार्क वेब और डिजिटल अपराध से जुड़ा हुआ यह मामला है और इसका विश्लेषण हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। न्याय, तकनीक और नैतिकता के आधार पर इसको हमें देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो केस की समरी है वह आप लोगों को देख लेनी चाहिए और फिर देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, जो दोषी व्यक्ति पाए गए जिनको फांसी की सजा हुई है, जो कन्विक्ट्स हैं, इनमें आप देखेंगे जो नाम आता है राम भवन। राम भवन जो व्यक्ति है दोस्तों, यह आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में ही जो जल विभाग है उसमें जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर कार्यरत जो है रहा है। और इसकी जो वाइफ है दुर्गावती, यह जो है मुख्य रूप से कन्विक्ट है। तो पति पत्नी दोनों जो है मुख्य रूप से इसमें कन्विक्ट देखने को मिलते हैं, दोषी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या था मामला, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। दोस्तों, यह जो व्यक्ति है, एक दशक से अधिक समय की अगर हम बात करें, लगभग 10 सालों के समय की बात करें, 2010 से लेकर 2020 तक का यह टाइम पीरियड है, जब इसने लगभग 33 लड़कों को, मुख्य रूप से जो बहुत ही मासूम बच्चे हैं दोस्तों, जो बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे हैं, किसी की उम्र 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, 7 साल है, ऐसे बच्चों को जो है यौन शोषण में शामिल किया, यातना दी और उनकी वीडियो बनाई। और इसके बाद जो है मुख्य रूप से उनके वीडियो को यह क्या करते हैं, पब्लिकली शेयर करते हैं, दूसरे देश को बेचते हैं। और 47 देश ऐसे हैं जिनको इनका डेटा इन 33 बच्चों का बेचा गया है दोस्तों। और 10 साल का एक लंबा समय है। आप देखेंगे तो अब आपके मन में एक बहुत ही अजीब गरीब सा सवाल उठ रहा होगा दोस्तों, और वह अजीब गरीब सा सवाल ही बहुत सिस्टमैटिक सवाल है। क्या सवाल हो सकता है? तो आप सोच रहे होंगे कि सर, इतने लंबे टाइम तक ये अपराध कर रहे हैं, संलिप्त हैं, और इस पर जो है कभी कानून की निगाह नहीं गई, हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? ठीक है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सटीक सोच पा रहे हैं। और यह जो है हमारे कानून पर, हमारे जो एजेंसियां हैं उन पर जो है एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है आपका प्रश्न। दोस्तों, इनका जो क्राइम है आपको मैंने बता ही दिया कि यौन शोषण, सीएसएम निर्माण और जो डार्क वेब पेज पर बिक्री है वीडियो की, उससे संबंधित है। और अब जो है मुख्य रूप से जो पोक्सो कोर्ट है, जो उसका वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वह देखने को मिला है। और जो बांदा की अदालत है, मुख्य रूप से इसमें इनको जो है मृत्युदंड यानी कि डेथ पेनाल्टी दे दी है दोस्तों, है ना। अब समझ में आपको आ गया होगा कि क्या इस प्रकार का जो मामला है वह रियल में इस जो है हद तक इस पर जो है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यह जो सजा दी गई वह ठीक है या नहीं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से सोच पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा भी कि क्या ऐसी सजा और भी पोक्सो के मामले में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अगर लोक सेवक ही भक्षक हो जाए तो फिर जो है समाज का और साथ ही साथ सोसाइटी का क्या हो सकता है। जो राम भवन व्यक्ति है दोस्तों, आप सोचिए कि एक लोक सेवक है, एक पब्लिक सर्वेंट है, और इसने आप देखेंगे तो पूर्व जूनियर इंजीनियर रहा है जल कार्य विभाग में। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है भक्षक बन रहा है और समाज को समाज का शोषण कर रहा है, इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा इसकी जो पत्नी है वह भी अपराध में बराबर की भागीदारी है, उसका भी जो है उतना ही हक है दोस्तों। समाज में जो रसूख और सरकारी पद हैं, इसका इस्तेमाल शक से बचने के लिए भी बहुत बार किया जाता है, और इसके संबंध में ऐसी बातें जो है निकल कर आती हैं दोस्तों, है ना। अब यह जो है पूरा मामला रहा दोस्तों। अ, एक सवाल और आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर, यह कैसे बच्चों को, 33 बच्चों की संख्या बहुत होती है, कैसे यह जो है इनको कनेक्ट किया, कैसे जो है इनको जो मुख्य रूप से एक फाइनल जो है टच दिया कि इनका जो है वीडियो बनाना और फिर सोशल मीडिया पर पब्लिश करना। तो इसके अपराध का जो तरीका रहा है दोस्तों, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले यह उन बच्चों को बहला फुसलाकर, ऑनलाइन गेम का लालच देकर, पैसे देकर जो है उनको क्या करता था, फंसाता था। उसके बाद देन
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यह जो है उनका शोषण करता था और फिर जो है उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो जो है इसके पास उपलब्ध होती थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी करता था, तस्वीरें बनाता था और फिर उसको डार्क वेब पर जो है इस सामग्री को, इस कंटेंट को बेचता था और उससे रेवेन्यू भी जो है कलेक्ट करता था। तो आप देखेंगे पूरा अपराध का तरीका इस प्रकार से हुआ करता था। आपको पता होगा दोस्तों कि जो डार्क वेब है यह वैश्विक जाल है और मुख्य रूप से डार्क वेब और सुरक्षा के संदर्भ में बात करें तो बहुत ही जो है अलग तरह के जो है सवाल हमेशा से उठते रह रहे हैं और इस पर प्रतिबंध तो आप जानते हैं कि अभी तक नहीं लग पाया है। इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। जैसा कि आपने देखा कि एक आम सा आदमी यहाँ बैठकर इस प्रकार का अपराध कर रहा है और 47 देशों को सामग्री भेज दे रहा है, तो कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा सिस्टम होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों डार्क वेब आपको पता होगा कि इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा है जो आम तौर पर जो है एक जनरल व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है, यह आप जानते होंगे। इसके अलावा जब इसकी जांच हुई और खुलासे के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इंटरपोल, सीबीआई यह सभी इसमें शामिल रहा है और मुख्य रूप से जब इसकी गिरफ्तारी हुई, डिजिटल साक्ष्य मिले, तब इसके ऊपर जो है मुख्य रूप से कार्रवाई करी गई और अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो आपको कदम देखने को मिलता है इस केस में कि इसको सजा दे दी गई है। अब थोड़ा सा हम अपने कानूनी पक्ष पर चलते हैं क्योंकि यह टॉपिक जो है दोस्तों अपने जीएस पेपर 2 से सीधे कनेक्ट होता है, जहां पर आप गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ते हैं और वहीं पर आप जो है पॉलिटी के अंदर ही जो पोक्सो अधिनियम है 2012 का, संशोधित अधिनियम 2019 का है, इसको आप पढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्लॉज है दोस्तों जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर है दोस्तों, गंभीर मर्मभेदी जो यौन हमला है इससे संबंधित है दोस्तों। तो यह जो है एक विशेष प्रकार का जो है प्रावधान करता है मृत्युदंड के संदर्भ में। जो इस प्रकार का दोषी होता है दोस्तों, जो इस प्रकार का जो है बहुत ही घिनौना काम करता है उसके लिए दोस्तों 2019 के संशोधन ने इसी जघन्य अपराध को दोस्तों अब जो है जो मृत्युदंड का रास्ता है वह साफ कर दिया है और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए इनको मृत्युदंड की सजा दी गई है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यायिक सिद्धांत दुर्लभतम से दुर्लभ की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है, यह भी देखने को मिला था जिसमें सामूहिक अंतरात्मा, कलेक्टिव जो है मुख्य रूप से जो सामूहिक अंतरात्मा की बात करी गई। जब अपराध समाज की जो है अंतरात्मा को झकझोर दे तो ऐसे स्थिति में मुख्य रूप से आप देखेंगे इस प्रकार की सजा बहुत ही जरूरी हो जाती है और धारा 4 और 6 की अगर हम बात करें तो जघन्य अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसी के बाद इसके अलावा जो नैतिक विश्लेषण और लोक सेवा की भूमिका के संदर्भ में इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें तो जीएस पेपर 4 से बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की बात करते हैं, नैतिक अधमता की बात करते हैं, अंतरात्मा के संकट का बात करते हैं, ठीक है। क्राइसिस ऑफ जो कॉन्सिनेसिस है इसकी बात करते हैं। तो नैतिक अधमता के संदर्भ में देखें दोस्तों तो एक सरकारी कर्मचारी द्वारा समाज के सबसे कमजोर वर्ग का जो शोषण है वह देखने को मिलता है और पेशेवर नैतिकता और मानवीय मूल्यों का जो पूर्ण पतन है वह देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह आप देखेंगे केवल कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि लोक विश्वास जो पब्लिक ट्रस्ट है उसका भी हनन आपको देखने को मिलता है। अब इसके संदर्भ में और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो पीड़ित और जो बच्चे हैं इनके संदर्भ में देखें तो इन 33 बच्चों को मुख्य रूप से मुआवजा की बात करी गई है। कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि 10 लाख का मुआवजा जो है दिया जाना चाहिए, जो कि आप देखेंगे वह बहुत ही अपर्याप्त है दोस्तों, है ना, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों में जिन बच्चों को जो है लपेट लिया गया और उनको जो है 10 लाख का अगर हम जो है मुख्य रूप से मुआवजा देते हैं तो उनके लिए वह कोई मतलब का नहीं है दोस्तों। अगर हम जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से अगर हम देखें इसको, ठीक है, तो आप देखेंगे जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक पुनर्वास है उसकी बात भी करी है कोर्ट और पीड़ितों को पैसे से ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि जो दीर्घकालिक काउंसलिंग है उसकी आवश्यकता है और इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यह टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक प्रणालीगत चूक को जो है दर्शाता है। 10 साल का जो अंधेरा है वह जो है अनदेखी होता है और मुख्य रूप से उस अंधेरे में इतनी बड़ी जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्थानीय पुलिस का अगर हम बात करें तो आप सोच लीजिए कि 10 साल तक ऐसे व्यक्ति का भनक भी नहीं लगा पाती है। सोशल जो इग्नोरेंस है, सरकारी अफसर के जो रसूख हैं, इनके कारण सवाल जो है इनके ऊपर जो सवाल है वो मुख्यतः आप देखेंगे बहुत बार नहीं उठाए जाते हैं और जो तकनीक का दुरुपयोग है जो मुख्य रूप से वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीक अपराधियों के लिए अब ढाल बनती चली जा रही है, आप जैसा कि अभी इस मामले में देख पा रहे होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए सहनशीलता शून्य जो जीरो टॉलरेंस है दोस्तों वह है, और डिजिटल अपराधों में भी अब जो है भौतिक अपराधी जैसे कठोर सजा है वह संभव है। आप इस मामले को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, यह एक जुडिशियल मैसेज है, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो आशा करता हूं कि आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझ गए होंगे, और इस टॉपिक से संबंधित अगर वे फॉरवर्ड अगर आगे की राह आपसे पूछी जाए तो आप बहुत स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे कि सर साइबर फॉरेंसिक को मजबूत करने की आवश्यकता है, सामुदायिक सतर्कता जो कम्युनिटी विजिलेंस है इसको बढ़ाना होगा, लोक सेवकों की जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स और जो नैतिक प्रशिक्षण है वह बेहतर करना होगा, और साथ ही साथ पीड़ितों के लिए बेहतर जो पुनर्वास नीति है यह होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वे फॉरवर्ड इसको आप देख सकते हैं। परीक्षा के लिए सबसे मुख्य बिंदु की बात करें तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी से कनेक्ट हो रहा है दोस्तों, यह एक्ट आपको पता ही है, और साथ ही साथ जो जीएस पेपर 3 है इसमें साइबर क्राइम एंड जो डार्क वेब है इसकी बात करी जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी जाती है, रोल ऑफ एजेंसीज जो सीबीआई इंटरपोल की बात करी जाती है। तो यह जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जीएस पेपर 4 की बात करें जहां आप इथिक्स पढ़ते हैं, मोरल जो ट्रेप्ट्यूड पढ़ते हैं, पब्लिक ट्रस्ट पढ़ते हैं, जो क्राइसिस ऑफ कॉन्सिनेसेस है इसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर 2, 3 एंड 4, ठीक है, यह तीनों जो है आपके जो पेपर है इन तीनों से कनेक्ट होता हुआ नजर आता है यह टॉपिक। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि यह जो है जो डिसीजन है कोर्ट का वह कैसा है, रियल में तारीफ के काबिल है कि नहीं, आप क्या इस पर सोचते हैं, और इसके अलावा अभी इसमें क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है, ऐसे मामलों को कैसे जो है देखा जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और साथ ही साथ मेरे साथ भी। धन्यवाद।